भारत में इस वक्त मॉनसून का एक ऐसा संकट आया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। पहाड़ों से लेके मैदानों तक, शहरों से लेके गांवों तक ऐसा लग रहा है मानो पूरा देश पानी की चपेट में है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। सब कुछ खो गया है। ये शब्द कश्मीर के एक बाशिंदे के हैं और ये शब्द इस पूरी तबाही की जो मानवीय कीमत है उसे बयां करते हैं। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदों के टूटने की कहानी है। अगस्त 2025, सिर्फ एक महीना, और इस एक महीने ने आप समझिए पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बारिश की ऐसी मार पड़ी कि सारे सिस्टम, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गईं और लाखों लोग बेघर हो गए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हिमालय के उन इलाकों से जहां इस मॉनसून ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया, जहां जान और माल का सबसे भारी नुकसान हुआ। 30 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 30 लोगों की जान है जो कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते में एक भयानक लैंडस्लाइड में चली गई। सोचिए, बस एक पल और 30 जिंदगियां खत्म। और ये तबाही यहीं नहीं रुकी। कुछ ही दिन बाद किश्तवाड़ जिले में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा और 67 से ज्यादा जानें चली गईं, जिनमें कई तीर्थयात्री भी थे। मतलब हर रोज एक नई दुखद खबर आ रही थी। लेकिन यह तबाही सिर्फ जाने लेने तक ही नहीं रुकी। पंजाब की बात करें तो 14,60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ा। जरा सोचिए, यह आंकड़ा कितना बड़ा है। ये तो ऐसा है जैसे कोई पूरा का पूरा शहर ही उजड़ गया हो। तो ये जो संकट है, ये सिर्फ दूर दराज के पहाड़ों तक ही सीमित नहीं था। अब हम देखेंगे कि कैसे इसने पहाड़ों से निकलकर बड़े बड़े शहरों तक, मतलब पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। यहां तबाही के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ पंजाब के गांव हैं, जहां 1000 से ज्यादा गांव और 61,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेत पानी में डूब गए। वजह थी भारी बारिश और बांधों से छोड़ा गया पानी। और दूसरी तरफ है चेन्नई जैसा बड़ा महानगर, जहां कुछ ही घंटों की बारिश ने पूरे शहर को ठप कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम ही फेल हो गया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इन घटनाओं के पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इस शब्द को, क्लाउड बर्स्ट, यानी बादल का फटना। क्लाउड बर्स्ट का सीधा सा मतलब है बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश। साइंटिफिक भाषा में कहें तो जब एक घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर या उससे भी ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ये ऐसा है जैसे आसमान से पानी की एक दीवार अचानक नीचे गिरती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत है, या फिर इस तबाही के पीछे हम इंसानों का भी हाथ है? अब हम उन गहरे कारणों को खंगालेंगे जो इस संकट को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म हो रहा है और ये गर्म होता वायुमंडल एक बड़े स्पंज की तरह काम कर रहा है। जैसे एक बड़ा स्पंज ज्यादा पानी सोख सकता है, वैसे ही ये गर्म हवा ज्यादा नमी सोख रही है और फिर जब वो उसे रिलीज करती है तो एक ही झटके में सारा पानी नीचे गिरा देती है। यही है क्लाइमेट चेंज का मॉनसून पर सीधा असर। यही बारिश को इतना विनाशकारी बना रहा है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके सबूत हैं। ये चार्ट देखिए, स्टडीज बताती हैं कि पिछले 7 दशकों में भारत में बहुत ज्यादा बारिश वाली घटनाएं 3 गुना बढ़ गई हैं। मतलब जो चीजें पहले कभी कभार होती थीं, वो अब नॉर्मल होती जा रही हैं। तो ये जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं, इनकी रेसिपी क्या है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली जबरदस्त बारिश, फिर इसमें जुड़ता है हिमालय का नाजुक और ढलान वाला भूगोल, और आखिर में इस मिक्सचर में हम डालते हैं अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन और जंगलों की कटाई, और नतीजा एक भयानक तबाही। ये टेबल इस पूरी समस्या को बहुत अच्छे से समझाती है। ये संकट बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्लाइमेट चेंज है, हमारे पहाड़ों का भूगोल है, हमारी अपनी गतिविधियां हैं, और यहां तक कि हम अपने बांधों को कैसे मैनेज करते हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है। कोई एक अकेली वजह जिम्मेदार नहीं है। ये सब मिलकर एक विनाशकारी साइकिल बना रहे हैं। तो आगे क्या? जो ऑफिशियल वार्निंग्स हैं वो क्या कह रही हैं? अब जरा भविष्य के इस चिंताजनक पूर्वानुमान पर एक नजर डालते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये चेतावनी बहुत ही गंभीर है। वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज, मॉनसून का कहर और इंसानी लालच, ये तीनों मिलकर भारत के पहाड़ों को गिरा रहे हैं। ये एक सीधी, सपाट और बेहद डरावनी चेतावनी है कि हम एक बहुत खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं।
और खतरा अभी टला नहीं है, बिल्कुल नहीं। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने सितंबर के लिए भी सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। इसका सीधा मतलब है कि अचानक आने वाली बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी बहुत ज्यादा बना हुआ है, खासकर पहाड़ी राज्यों में। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जैसे जैसे मॉनसून और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम बिना सोचे समझे जारी है, तो क्या ये भारत के पहाड़ हैं जो अब पलटवार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।